हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कहते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म प्रत्येक पेपर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता हो गई आपकी, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, महाजनपद काल हो गया आपका, बहुत सारे जैसे आपका कह सकते हैं कि अशोक के बारे में हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो छोटी मगर मोटी बातें, बहुत अच्छी बातें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी और चित्र के द्वारा प्रस्तुति इस बार करी जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बहुत सारे धर्म हुए, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुए, ईसाई हुए, उनमें से एक धर्म बौद्ध धर्म हुआ है। अच्छा, बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो इन बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ से शुरुआत होती है। सिद्धार्थ एक सिद्धार्थ हुए। सिद्धार्थ के अगर बात की जाए तो इनका नाम था महात्मा बुद्ध। इनका नाम क्या था? महात्मा बुद्ध नाम था। और ये इनका जो गौतम था, इनका वैसे बचपन का नाम क्या था? गौतम था। अच्छा, गौतम क्यों था? क्योंकि इनका जो गोत्र हुआ करता था वो गौतम था, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा और आगे चल के इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। अच्छा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका नाम पड़ जाता है गौतम, क्योंकि बुद्ध माने होते ज्ञान और गौतम इनका गोत्र था, इसलिए इनका नाम आगे चल के क्या पड़ जाता है? गौतम बुद्ध पड़ जाता है। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोली वंश की थी, और पिता का नाम शुद्धोधन यानी साक्यगढ़ के थे। अच्छा, जन्म इनका 563 ईस्वी में, जन्म इनका 563 लुम्बिनी नेपाल, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और इनका लालन पालन इनकी माता के ख़त्म हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की थी। यही आगे चल के इनके पहले शिष्य के रूप में भी सामने आती हैं। अच्छा, इनका विवाह भी हो गया, बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हो गया। महज 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। विवाह इनकी पत्नी विवाह का नाम है कन्या से होता है, जिनका नाम था यशोधरा। ये शाक्य गण की का नाम है महिला थी। और इनका एक पुत्र भी होता है, इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। क्या नाम था? राहुल। एक पुत्र होता है इनका जिसका नाम था राहुल। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, गृह त्याग कर दिया इन्होंने, 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। अच्छा, गृह त्याग करने के पीछे एक कहानी है, चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती मात्र 35 वर्ष की उम्र में। 6 सालों तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये अपने प्रवचन देते हैं, या कह सकते अपने भाषण करते हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने भाषण दिया, या सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया, इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। वो भी कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ को हम लोग ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रथम उपदेश यही दिया है। अच्छा, पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए, तो वो दिए गए श्रावस्ती में। कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में। चलिए, ये आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा आप, मगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये कहते थे कि हर एक चीज़ का कारण होता है और हर एक चीज़ निवारण भी होता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, परोक्षोपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुखों के कारण के 4 आर्य सत्य हैं। कहते हैं कि दुख है, यदि किसी चीज़ का है, किसी वस्तु का है, किसी व्यक्ति का यदि आपका दुख है, तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है। इसको कारण को हम समुदाय कहते हैं। उस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। अब कारण है तो उसका निवारण भी है, निरोध भी है। अच्छा, निरोध है तो इसको सबसे लास्ट में आता है दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा, अर्थात लास्ट में उसका निवारण हो जाता है और व्यक्ति सुखपूर्व जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो अपने सर्वाधिक उन्होंने प्रचार प्रसार किया, सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल में किया। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। 21 वास, अर्थात यहाँ पे 21 वास की उन्होंने। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका जब अपने शरीर को त्याग देते हैं। अच्छा, एक अभी मैंने बताया महापरिनिर्वाण बताया, अभी आपको एक बताया, सॉरी मैंने आपको पहले बताया धर्मचक्र प्रवर्तन। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? धर्मचक्र प्रवर्तन बताया, जिसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति होती, पहला उपदेश देते हैं। एक आता है महापरिनिर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। ये देखिए,
ये लिखा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति या बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म संबंधित कोई व्यक्ति जब अपना शरीर देह का त्याग कर देता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय यदि बात की जाए तो वैशाली में गुजारा और कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम समय गुजार करके अपने मृत्यु को प्राप्त हुए और 80 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। अगर बात की इनको शरीर त्याग कर दिया। और आगे चल के इनकी मृत्यु कैसे हुई तो पावा में चुंद के घर में सूकर मत मतलब सुअर का मांस खिला देने से, धोखे से और गलतीवश खा लेने से उनको डायरिया हो जाता है और आगे चल के उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुशीनगर में सुभद्र को अब सबसे अंतिम उपदेश क्वेश्चन आता पेपर में आता, क्या आता है कि बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया तो सुभद्र को सबसे अंतिम उपदेश ना बुद्ध ने दिया था अपना। अच्छा, इन्होंने अष्टमार्गिक जहाज बताए थे, अष्टमार्गिक मार्ग बताए थे कि व्यक्ति भवसागर से इस जीवन की दुविधा से कैसे पार हो सकता है। उस 3 प्रकार के नियम बताए, प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 नियम बताए। उनके 8 मार्ग बताए, सभी में सम्यक लगा हुआ है। मगर सम्यक क्या? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए आपके पास, आपकी अच्छी नज़र होनी चाहिए, सम्यक वाक आप अच्छा बोलते हो, सम्यक संकल्प आपके दृढ़ निश्चय अच्छे हों, सम्यक कर्मात आपके कर्म बहुत अच्छे हों, सम्यक व्यायाम अपने आप को टाइम दें, थोड़ा व्यायाम करें। अच्छा, सम्यक आजीव, हम किसी भी जीव की हत्या ना करें, सम्यक स्मृति और हम अच्छे स्मरण करें, सम्यक समाधि, सबसे अंतिम आता है सम्यक समाधि। लास्ट में अपना आप शरीर त्याग करके अपनी समाधि ले लें। अगर बात की जाए कुछ छोटी मगर मोटी बातें यदि बात करी जाए तो देखिए, बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्य थे। भाई बुद्ध बैरागी कैसे हुए? अगर बात की जाए तो बुद्ध ऐसे नहीं थे कि बचपन से ही का नाम बैराग उत्पन्न किया। ये बहुत अच्छे मतलब सुद्धोधन राजा के यहाँ जब जन्म लेते हैं तो बहुत ही धन से भरपूर थे। जब ये जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद ये जब इनको पुत्र योग की प्राप्ति होती है तो ये महात्मा को बुलाते हैं और उनकी कुंडली दिखाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये बेटा आपका बड़ा ही होनहार होगा आगे चल के, या तो ये बड़ा संत बनेगा, ये तो बड़ा राजा बनेगा। उन्होंने कहा संत बनने के चांस ज़्यादा हैं, राजा बनने के बहुत कम। तो पिता ने जब उनके इस बात को सुना तो उनके सामने अनेक प्रकार की जब भी उनको कभी कहीं जाना होता था तो अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से भर दिया जाता था, ताकि उनको किसी प्रकार का ऐसा अनुभव ना हो जिससे उनको दुख मिले, और दुख मिले तो उनको क्या नाम है गृह त्याग का उनके दिमाग में विचार आए, ताकि और वो सन्यासी बन जाए। मगर कहते हैं होने को कौन टाल सकता है। और जब कुछ समय बाद जब बुद्ध बैरागी बनने की दौड़ में निकलते हैं आगे, एक दिन देखते हैं कि जब ये बाहर जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वृद्ध या बीमार व्यक्ति। सबसे पहले दृश्य उनको मिलता है वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये जब चन्ना के साथ अपने सारथी चन्ना के साथ जाते हैं, चन्ना से पूछते हैं ये कौन है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का यही अंतिम सत्य है, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। फिर आगे चल के दोबारा कभी जाते हैं घूमने तो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। फिर चन्ना से पूछते हैं चन्ना ये कौन है। चन्ना कहते हैं कि ये भी एक यथार्थ सत्य है कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, तो ये बीमार व्यक्ति है। फिर अगले दिन कभी जाते हैं तो फिर देखते हैं एक मृतक व्यक्ति कि कई लोग उस मृतक व्यक्ति को अपने साथ लिए जा रहे हैं और राम नाम सत्य कहते हुए इस प्रकार से उसका अंतिम दाह संस्कार करने जा रहे हैं। तो फिर बुद्ध पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है। बताते हैं कि हर व्यक्ति का यह अंतिम दिन आता है जब व्यक्ति इस देह को छोड़ करके, इस काया को छोड़ करके और परलोक सुधार जाता है। ये बड़े व्यथित हुए कि यार ऐसा भी कुछ होता है, इनको मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी कुछ होता है। मगर एक बार की बात है, फिर वो एक बार निकलते हैं घूमने के लिए, फिर देखते हैं एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं। फिर चन्ना बोलते चन्ना ये कौन है जो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। चन्ना कहता है कि ये साधु है जिसको दुनिया के भोग विलास से, दुनिया की मोहमाया से बिल्कुल दूर है बहुत, और इन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने आप को ईश्वर में लगा लिया है और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए खुश भी हैं। ऐसा अच्छा मतलब ज्ञान खुश रहने के लिए सन्यासी बनना जरूरी है। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको सभी प्रकार की चीज़ों से मोह त्याग करना पड़ेगा, इसलिए अब जब सन्यासी बन जाता है कोई व्यक्ति तो बड़ा खुश हो जाता है, जीवन के भवसागर से मुक्त हो जाता है। उन्होंने मन बना लिया और मन बनाने के बाद अपने पत्नी पुत्र का मोह न करते हुए और रात को वो अपने घर से निकल पड़ते हैं। लगभग 29 वर्ष की आयु में, जैसे पहले मैंने बताया कि 29 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं और 6 वर्ष तक बहुत कठिन तपस्या करने के बाद, दर दर भटकने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, या मतलब जब गृह त्याग देते हैं, बात करते हैं जब घर छोड़ के जाते हैं, तो गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उनकी मुलाकात होती है सांख्य दर्शन के अलार कलाम से होती है इनकी। सबसे पहले इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। ये कहाँ होती है? वैशाली के समीप होती है। सबसे पहले इनकी मुलाकात वैशाली के समीप होती है। अगर बात करें आगे बात करें, वैशाली से अलार कलाम से अलार कलाम से इनके मिलाप होता है, तो आगे चलकर राजगृह के निकट राजगृह रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। इन लोगों ने इनके जीवन में बड़ा योगदान दिया। और आगे देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। मैंने बताया ना, ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो 29 वर्ष की आयु में जब वो घर से छोड़ते हैं, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे, बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछता पेपर वाला एग्जाम सेंटर पूछता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आप बताएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। अच्छा, उपासक उपासिकाएं कौन होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी कौन होते हैं, इनके बारे में जान लो थोड़ा सा। उपासक उपासिकाएं वे लोग हुआ करते थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्हें उपासक या उपासिका कहते थे। उपासक वे लोग, उपासक पुरुष वर्ग व्यक्ति को उपासक कहा जाता था, और जो महिला वर्ग होती थी उसे उपासिका कहा जाता था। तो भिक्षु भिक्षुणी कौन हुआ करते थे? वे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को बौद्ध धर्म में, बौद्ध के कार्यों में लगाया करते थे, उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। तो पुरुष वर्ग को भिक्षु और महिला वर्ग को भिक्षुणी कहा जाता था। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ये बहुत सारे लेखक आए, रचयिता आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बौद्ध के बारे में जाना और समझा, और इनके बारे में इन्हें कहा जाता है कि ये एशिया की ज्योतिपुंज कहलाए, अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहलाए, अर्थात एशिया को प्रकाशित किया। वरन एशिया को से ये आज वर्तमान में पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा माध्यम से। ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि एशिया के पुंज के रूप में किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। अगर बात करें गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? जो कहा गया कि एशिया के पुंज कहलाते हैं, मगर लाइट ऑफ एशिया लिखा किसने है? तो लिखा है आपने एडविन अर्नॉल्ड ने। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके पीसीएस वगैरह में, आपके यूपी ट्रिपल सी पैट वगैरह में लगभग क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना रहती है। अगर बात करें तो आगे चल के हमारा बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान एक महायान में बढ़ जाता है। हीनयान को निम्न वर्गीय माना गया और महायान को उत्कृष्ट वर्गीय मार्ग माना गया। बुद्ध अपने मत को कहते थे कि मध्यमा प्रतिपदा या मध्य वर्ग। वो कहते थे कि ना आप किसी को ज़्यादा कट्टरवादी बनिए, ना ही किसी के आप विरोधक बनिए, अर्थात आप एक मध्यम मार्ग अपनाइए, जिससे आपका जीवन स्वतः ही सफल हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इनके जो इनके जीवन से संबंधित हैं। देखिए, घटना, कौन सी घटना हुई जिससे इनका प्रतीक चिन्ह जुड़ गया? जब जन्म हुआ तो इनकी माँ को कमल एवं सांड प्रतीत हुआ, कि कमल और एक सांड अगर जन्म के प्रतीक माने जाते हैं, कमल और सांड। जब गृह त्याग किए तो एक घोड़ा का प्रतीक माना गया। जब ज्ञान की प्राप्त हुई तो पीपल, बताया ना, पीपल के वृक्ष नहीं, बोधि महाबोधि वृक्ष कहलाया। जब निर्माण प्राप्त कर दिए तो इनके पद चिन्ह निर्माण, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और कहने में बहुत आगे निकल गई, निर्माण प्राप्त पद चिन्ह कहलाए। और जब मृत्यु हो गई इनकी तो ये स्तूप में कन्वर्ट हो गए। और अगर बात करें 3 रत्न, बुद्ध जी 3 रत्नों की बात करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम संगम, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ, इनकी बात करते थे। त्रिपिटक की बात करते हैं, पिटक में 3 पिटक में टोकरी, 3 टोकरी थी। कौन कौन सी? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, क्या कहा गया है? तो संघ संबंधी नियम, जो संघ बनाए जाते थे, जो उनके संघ हुआ करते थे, विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है कि संघ किस प्रकार से चलेगा। अगर बात की जाए सुत्त पिटक में, बुद्ध जो उपदेश दिया करते थे, बुद्ध जितने भी उपदेश दिया करते थे, उन सभी उपदेशों को इकट्ठा किया गया सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत कि बुद्ध जो बड़े बड़े दार्शनिक आए, उन्होंने बुद्ध के बारे में क्या कहा, उसको इकट्ठा किया गया है। आइए और जानते हैं थोड़ा सा आगे बारे में। अगर बात करते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में, कि बौद्ध ने शिक्षा केंद्र खोले, किसने बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में खोले? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा बनवाया कुमारगुप्त ने, नालंदा बनवाया आपका कुमारगुप्त ने। बल्लभी तो आपका ये भी बौद्ध शिक्षा केंद्र है। विक्रमशिला बनवाया धर्मपाल ने, विक्रमशिला बनाया आपने धर्मपाल ने। अगर बात की जाए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे चैत्य,
चैत्य किसे कहा जाता है? चैत्य बात की जाए तो महापुरुषों के, जो बुद्ध के लोग हुए, जो उपासक हुए, जो महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि को, अर्थात जो उनका अवशेष, जो हड्डियां बच जाती हैं, उनको सुरक्षित रखने वाले समाधि को हम लोग चैत्य कहते हैं। बिहार किसे कहते हैं? तो भिक्षुओं का आवास, भिक्षु जहाँ पर रहते थे वे उनके आवास कहा जाता था। भिक्षु बौद्ध भिक्षु जहाँ रहा करते थे उनको बिहार कहा जाता था, उनके आवास को बिहार कहा जाता है। स्तूप, जब व्यक्ति मृत हो जाता था बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, जब व्यक्ति मर जाता था तो मृतक की चुनी हुई अस्थियां जलाने के बाद जो उनकी चुनी हुई अस्थियां होती थी उसमें रख दिया जाता, उसको हम स्तूप कहते थे। क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। चलिए और आगे थोड़ा सा जानते हैं। अगर बात करते हैं अब बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध संगीतियाँ हुई, बहुत संगीतियाँ हुई। वैसे चार संगीतियाँ आपकी बौद्ध धर्म में माने जाते हैं, जो कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करती हैं आपके जीवन काल में भी, बौद्ध के जीवन काल में भी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बड़ा प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के लिए इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इसके हेड बने महाकश्यप। कौन बने? महाकश्यप। और शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु था। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, ट्रिक में याद करते हैं कि रवा और पका। कैसे? रवा, पका, मसा, मोव, अका, अका, ये 4 शब्द हैं, 3 शब्द हैं आपके पास। राज से हो गया राजगीर। तो पहले जो राजगृह, जो पहली बौद्ध संगीत हुई वो राजगृह में हुई थी। इसका पहला शब्द उठाइए मसा, जो मसा मोव का एम है, माँ है, माँ से हो गया महाकश्यप। अगले इसका देखिए मसा मोव का ये लिखा अजातशत्रु, आ से हो गया अजातशत्रु। तो ये पहली बौद्ध संगीति थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति आपके 383, ये बहुत याद रखने वाले, 100 साल बाद 383, ये 100 साल बाद 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति थी। तो दूसरा शब्द क्या? वाह मतलब होता है वैशाली। वैशाली की बालूकाराम बिहार में। आपको ये रहता है याद रहे, मगर आपको वैशाली जरूर याद रखना पड़ेगा। अगर बात करें अध्यक्ष की, अब ये इसका देखिए सा मतलब साब कमी या साब कमीर, और यहाँ पर एक का मतलब तो काला शोक। तो रवा, पका, मसा, मोव, अका, अका, अगर ये शब्द यदि आपको रहते हैं, यदि ये ट्रिक आपको याद रहती है तो आप चारों बौद्ध संगीत बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब तीसरी बौद्ध संगीति बात करते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति आपको हुई 247 ईसा पूर्व में। रवा, पका, पा मतलब पाटलिपुत्र, पा मतलब पाटलिपुत्र, मसा, मोव मतलब मोगलिपुत्र तिस, और अका, अका अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक। बताइए बात समझ में आ रही है? चलिए अब चतुर्थ बौद्ध संगीति देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो ये फर्स्ट ईस्वी शताब्दी में होती है, जो कि रवा, पका, का मतलब कश्मीर के कुंडलवन में। मसा, मोव वाह मतलब वसुमित्र। अध्यक्ष कौन हुए उसके? वसुमित्र हुए। उपाध्यक्ष कौन रहते हैं? अका अश्वघोष। रवा, पका, ठीक है, अश्वघोष। और का से क्या होगा? कनिष्क। का से क्या होगा? कनिष्क, कश्मीर के कुंडलवन में। तो आप इस ट्रिक को यदि याद रखेंगे, रवा, पका, मसा, मोव, अका, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपकी सारी बौद्ध संगीत सारे के सारे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए और जानते थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और बचा आपका बौद्ध, लगभग आपका बौद्ध समाप्त हो जाएगा। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि बौद्ध में विभाजन हुआ, बौद्ध धर्म का और भी छोटे छोटे भागों में विभाजन हुआ, जैसे महासंघिक या सारवस्त्यवादी कहा गया। ये कहते थे कि बौद्ध धर्म परिवर्तन होना चाहिए। तो नेतृत्वकर्ता कौन बने? महाकश्यप बने। उन्होंने कहा बौद्ध एक और हुए जिनका नाम कहा गया, जिनका धर्म, जिनका जो पार्ट कहलाए स्थिरवादी, थेरवादी कहलाया। ये विरोधी, परिवर्तन के विरोधी थे। ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई, जैसा बुद्ध ने कहा है उनके वैसे हमको कर कर्मों में चलना है। ये बहुत आपको जरूरी है। अच्छा और देखिए, अगर बात की जाए अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीन या महान है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीन और महायान बढ़ गया, तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान बढ़ गया। अभी मैंने बताया आपको हीनयान और महायान के बारे में बताया। अगर बात करते हैं तो शून्यवाद के प्रवर्तक या शून्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके आते ही आता है। अच्छा, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 2-3 क्वेश्चन है जो आपके लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है, विज्ञानवाद या योगाचर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैत्रेयनाथ। और मैत्रेयनाथ को ही भावी बुद्धा को कहा जाता कि अब आगे चल के बुद्ध कौन बनेगा, आगे चल के बुद्ध कौन बनेगा, नया या मतलब भविष्य का बुद्धा कौन कहलाएगा? तो मैत्रेयनाथ ही भावी बुद्ध कहलाए। क्षणिकवाद की बात करी जाए तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध ने ही दिया था कि क्षण क्षण में, मतलब अगर क्षण क्षण में व्यक्ति बदलता है, क्षण क्षण में सुख बदलते हैं। एक बार की बात है कि बुद्ध जी जब अपना भिक्षु के रूप में जब भिक्षा मांगने निकलते हैं तो उनका बहुत प्रिय शिष्य हुआ करता था आपका, तो आनंद हुआ करता, सबसे प्रिय शिष्य। तो जब प्रिय शिष्य आनंद हुआ करता था तो क्या नाम है, आनंद कई कई सारे बच्चे खेल रहे थे, एक जो हुआ करते थे जो क्या नाम इनसे इनसे ईर्ष्या जलन किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो बुद्ध को देखते, गुस्सा आता है, परेशानी होती है कि नहीं होती है। और आनंद भी बड़ा उनका प्रिय शिष्य था, लगभग सारी बातें माना करता था। तो एक व्यक्ति था जो बहुत इनसे क्या नाम है, बहुत क्या नाम है जलन किया करता था, ईर्ष्या किया करता था। वो कहता आज हम बुद्ध को परेशान करते हैं। तो जब बच्चे खेल रहे थे उनसे कहता है, क्या कहता है कि जाओ और बुद्ध जी को यदि तुम भिक्षा दोगे तो बड़ा खुश होकर तुमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और तुम बड़े खुश रहोगे। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा, एक बच्चा कहता कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बुद्ध देने लिए। अब वो बुद्ध जी को परेशान तो करना चाहता था, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करो, तुम जाओ इसी मिट्टी को जाकर, जो जिस मिट्टी से तुम खेल रहे हो, खिलाने से खेल रहे हो, इसी मिट्टी को तुम जाकर बुद्ध को प्राप्त कर दे दो। तो बच्चा जाता है और अपने मिट्टी को ले लेता है और अपने कमर के पीछे या कह सकते पीछे हाथ को ऐसे छिपा लेता है। छिपाने के बाद जाता है कि बुद्ध जी हम आपके लिए भिक्षा लेकर आए हैं। कह रहे क्या भिक्षा लेकर बेटा? कह रहे हम आपको भिक्षा देने चाहते हैं। कह रहे जो भी लिए सब कमंडल में डाल दो। बुद्ध ने कमंडल किया और उस बच्चे ने उठाया और सारी मिट्टी को उठा करके कमंडल में डाल दिया। बुद्ध जी मुस्कुराए और आनंद को बड़ा थोड़ा गुस्सा आया कि महंत जी, आपने, बच्चे ने आपके साथ ऐसा किया और आपने मतलब मुस्कुराकर इस प्रकार से कहा और आपने कुछ भी जैसे कहा और आशीर्वाद कहा कि जाओ और ये क्या नाम है तुम खुश रहो। तो बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराने के बाद आगे चलकर उन्होंने आनंद से बताया, कुछ समय बाद उत्तर देते हैं आनंद को कि आनंद गुस्सा नहीं, मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि यह बच्चा आगे चल के बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाएगा और आगे चल के यह बच्चा अशोक बन के निकलेगा। और अशोक कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग का युद्ध होता है तो अशोक आगे चलकर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक बनता है और अपने बेटा बेटी को भी श्रीलंका भेजता है कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ। तो इस प्रकार के बौद्ध थे। आशा करता हूं कि आपको बुद्ध से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी मिली होंगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए और एग्ज़ाम को कंप्लीट करने, आपको अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए और हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लेट्स लर्न विद एसके और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।